हेलो डियर स्टूडेंट्स, 2 मिनट में हम लोग जल्दी से समझते हैं कि मिक्टुरेशन क्या होता है। तो मिक्टुरेशन मीन्स होता है टू रिलीज ऑफ यूरिन। बॉडी से यूरिन को रिलीज करना, इसको क्या बोलते हैं? मिक्टुरेशन बोलते हैं। यानी सिंपल टर्म में बोले तो जो हम टॉयलेट जाते हैं, हम सुसु जाते हैं, उसको बोलते हैं मिक्टुरेशन। अब मिक्टुरेशन में देख लें जल्दी से होता क्या है। तो मिक्टुरेशन में सबसे पहले तो एक न्यूरल मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है और उस न्यूरल मैकेनिज्म को बोलते हैं मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं? मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स। अब क्या होता है, आप देखोगे कि किडनी में नेफ्रॉन होते हैं और इस यूरिनरी ब्लैडर की अगर हम बात करेंगे तो इस यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं और क्या होती हैं? स्मूथ मसल्स होती हैं। और क्या होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर जब यूरिथ्रा की तरफ आगे मूव करता है तो यहां पर इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंसिटर होते हैं जो स्मूथ मसल के बने होते हैं। जो आगे की तरफ मूव करते हैं तो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंसिटर होते हैं जो स्केलेटल मसल के बने होते हैं। इनका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो समझते हैं हम, जैसे ही इस यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फिल होता है, तो जैसे ही फिल होता है तो इस यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब ये एक्टिवेट होते हैं, कब एक्टिवेट होते हैं? जब ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा यूरिन से। तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल भेजते हैं किसको? सीएनएस को। सीएनएस से ये सिग्नल किसके पास जाता है? ये सिग्नल जाता है स्मूथ मसल्स के पास। और स्मूथ मसल्स क्या करती हैं कि यूरिनरी ब्लैडर खाली हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो यूरिन नीचे की तरफ आना शुरू होगा। तो जैसे यूरिन नीचे की तरफ आना शुरू होगा तो एक्चुअली जो इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंसिटर है वो उनको कहते हैं कि भाई तू रिलैक्स हो जा। तो जैसे यूरिन नीचे की तरफ आना शुरू होगा, ये यूरिनरी ब्लैडर की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिसकी वजह से इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंसिटर जो स्मूथ मसल का बना है, और याद रखिएगा ये इनवॉलेंट्री है। जैसे यहां कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये क्योंकि इनवॉलेंट्री है, हमारी बिल से कंट्रोल नहीं होता, सीएनएस से सीधे कंट्रोल हो रहा है, तो ये रिलैक्स हो जाता है, यूरिन नीचे आता है। अब क्योंकि अगर यूरिन एकदम से नीचे आ जाएगा तो हम तो कहीं पे भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन कहीं पे भी शुरू नहीं होते ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंसिटर जो है वो एक्चुअली स्केलेटल मसल का बना है, और उस स्केलेटल मसल का बना होने के कारण ये हमारी बिल से कंट्रोल होता है। तो ये तो कह देता है कि भाई हम रिलैक्स हो जा रहे हैं, भाई टॉयलेट तुम नीचे चले जाओ। लेकिन इसने कहा कि नहीं, जब तक एक प्रॉपर प्लेस नहीं मिलेगा अभी हम इसको बाहर नहीं फेंक सकते, यूरिन को बाहर नहीं निकाल सकते। तो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंसिटर स्केलेटल मसल बने होने के कारण हमारी सोच के अकॉर्डिंग जहां पर हम करना चाहते हैं यूरिन रिलीज, हम वहां पर कर देते हैं। अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो हम कहीं पे भी शुरू हो जाएंगे। जैसे छोटे बच्चे में अगर आप देखोगे तो जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंसिटर है ये डेवलपिंग स्टेज में होता है, ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता। इसीलिए छोटे बच्चे कभी भी कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं, यूरिन वॉइड कर देते हैं, यूरिन रिलीज कर देते हैं। तो ये सिंपल सा टर्म है पूरा मिक्टुरेशन। थैंक यू।